बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ वेजिटेबल पिज़्ज़ा की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको पिज़्ज़ा की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की वेजिटेबल पिज़्ज़ा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वेजिटेबल पिज़्ज़ा की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक प्याली में हमने 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करना है। 1 चुटकी हमने पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1 चुटकी पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 चुटकी पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 1 चुटकी ही ओरिगेनो ऐड करना है। ओरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये पिज़्ज़े में जस्ट खुशबू के लिए ऐड किया जाता है। इसके बगैर भी आप एक जबरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने एक ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर ली है। पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने के बाद अब हम पिज़्ज़ा डो तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने तंदूर से नान का एक पेड़ा मंगवाया है। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी पिज़्ज़ा डो अच्छी नहीं बनी। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारी डो हार्ड हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी डो सॉफ्ट हो जाती है। इन सारी टेंशनों से बचते हुए मैं आपको नान के पेड़े से एक परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनाना सिखा रही हूँ। नान का आटा क्योंकि ड्राई गूंदा होता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है ताकि हमारी डो सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले इस तरीके के साथ नान के पेड़े को हमने दबाकर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। सबसे पहले इसमें हमने 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करनी है और साथ ही 1.5 चम्मच इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और फिर हाथों की मदद से इन दोनों चीज़ों को पेड़े में मिक्स कर लेना है और आटे की तरह इस तरीके के साथ इसको हमने गूंद लेना है। पेड़े को इस तरह गूंदने से ऑयल और चीनी पेड़े में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और फिर इस तरीके के साथ हमने इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। 10 मिनट के लिए पेड़े को हमने स्टे देनी है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और पेड़ा डो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। डो बनाने से पहले पिज़्ज़ा ट्रे में ब्रश की मदद से हमने इस तरीके के साथ ऑयल लगाना है और साथ ही इसके किनारों पर हमने इस तरीके के साथ ऑयल लगा देना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा चिपके ना। और फिर थोड़ा सा मैदा इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर डस्ट कर देना है। लीजिए, हमारी पिज़्ज़ा ट्रे पिज़्ज़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा ट्रे में इस तरीके के साथ हमने पेड़ा ऐड करना है और हाथों की मदद से इस तरीके के साथ इसको दबा कर बड़े करते जाना है। आप देख सकते हैं कि पेड़े को हमने पिज़्ज़ा ट्रे में अच्छे तरीके के साथ फैला लिया है और इसके किनारों को इस तरीके के साथ हमने थोड़ा सा मोटा रखना है। हमारी पिज़्ज़ा डो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फोक की मदद से इसके सेंटर में इस तरीके के साथ हमने कट्स लगाने हैं ताकि पिज़्ज़ा डो सेंटर से फूलकर बाहर ना आ जाए। पूरी पिज़्ज़ा डो में हमने फोक की मदद से इस तरीके के साथ कट्स लगा लिए हैं। पिज़्ज़ा डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस हमने चम्मच की मदद से एक लेयर की सूरत में लगानी है। पूरे पिज़्ज़े पर पिज़्ज़ा सॉस एक लेयर की सूरत में लग चुकी है और साथ ही हमने मायोनीज चीज़ जिसको हमने क्रश कर लिया इसको भी एक लेयर की सूरत में लगाना है। क्रश की हुई चीज़ भी हमने एक लेयर की सूरत में लगा ली है और साथ ही हमने बारीक कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च लगानी है। बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करना है। लंबाई में कटी हुई प्याज ऐड करनी है। वेजिटेबल की शेप्स जो आपको पसंद हो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने पूरे पिज़्ज़े में अपनी तमाम वेजिटेबल्स लगा लेनी है। आप पिज़्ज़े में कोई भी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। पूरे पिज़्ज़े में इस तरीके के साथ हमने अपनी वेजिटेबल्स लगा ली हैं और सेंटर में हमने बारीक कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लगा लेने हैं। आप भी मेरी आज की ज़बरदस्त सी पिज़्ज़े की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। और सेंटर में हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च का पीस लगाना है और लास्ट पर हमने क्रश की हुई चीज़ की एक लेयर दोबारा से इसके ऊपर लगा लेनी है।
माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए एक कढ़ाई में हमने इस तरीके के साथ बेकिंग स्टैंड ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो इसकी जगह आप कोई सी भी स्टील की प्लेट या कटोरी को उल्टा करके पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई और बेकिंग ट्रे को हमने गरम कर लेना है। जैसे ही बेकिंग ट्रे गरम हो, इसके ऊपर हमने इस तरीके के साथ पिज़्ज़ा ट्रे ऐड कर देनी है और चूल्हे की फ्लेम को हमने बहुत ही स्लो कर देना है। ढक्कन की मदद से 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे कवर कर देना है। सेंटर में आपने 1 या 2 बार पिज़्ज़े को ज़रूर चेक करना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा वेजिटेबल पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। अब लास्ट बार ब्रश की मदद से बटर को हमने पिज़्ज़े के ऊपर इस तरीके के साथ ब्रश करना है। बटर ब्रश करने से पिज़्ज़े के ऊपर एक ज़बरदस्त सी चमक आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पिज़्ज़े को हमने अब एक ट्रे में निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने अपने पिज़्ज़े की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको भी मेरी आज की वेजिटेबल पिज़्ज़ा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वेजिटेबल पिज़्ज़ा की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।